अंदर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। ये जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे माशरे के, स्टेट के, यस। उनके अंदर इमरान खान की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। और वो तबकाती एक इशू है। तबकाती इसलिए इशू है कि वो तबकात पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब को समझते हैं कि ये बाकियों से बेहतर है, क्लीन है, निजात दहिंदा है, मसाया है, उनका एक लेवल का स्टेटस है, कल्ट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो पैरवकार हैं और वो अहम ओहदों पे फाइज हैं। उनकी अहमियत है, वो पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं। और यही वजह है कि वो इस वक्त प्रेशर जो है वो अंदर से बन रहा बिल्ड हो रहा है। और है। और फिर दूसरी ये बात है कि हमारी और ये बहुत सारा ये जो तबका, ये मिडिल क्लास है। जी। अच्छा, लेकिन लेकिन देखें, जिस प्रेशर का जिक्र किया मैं उसी की तरफ आ रही थी कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज तो चले मैनेज हो गई, जैसी तैसी गवर्नमेंट्स बन गई, अपने लोग सेनेट के अंदर ला के पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको वेलकम करके वुजरा भी बना दिया, चले सेनेट में भी उनको बुला लिया। बट अपनी इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं, क्या उनको मैनेज किया जा रहा है? आपने हाल ही में वो खबर सुनी होगी, जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने रिटायरमेंट ले ली अर्ली, और इसने एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, सेंट वेरी पैनिक वेव्स आल्सो एंड कंसर्न वेव्स आल्सो, कि क्या वजह है, क्या फोर्स रिटायरमेंट हुई या नहीं। और इसमें कई वीलॉग्स भी हुए, किसी के पास मुसद्दका इतला नहीं थी, लेकिन क्लेम ये किया गया सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स ने कि उनको जबरदस्ती कहा गया। जो कोर कमांडर मंगला थे, एंड ही वाज सपोज टू बी आल्सो इन द रन फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट आर्मी चीफ, ये भी कुछ वीलॉगर्स ने कहा। तो ये इसके हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं कि उनका कॉन्डक्ट सही नहीं था, ही वॉज वेरी प्रो इमरान, या फिर वो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पॉलिसी है इस वक्त इंस्टीट्यूशन में रिगार्डिंग इमरान खान एंड हिज पार्टी, उससे अलाइन नहीं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि वो इमरान खान के हामी हैं या नहीं है, कि इसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं है। मुझे ये अलबत्ता जरूर पता है कि हम्म। उन्होंने ओपनली डिसएग्री किया आर्मी चीफ से किसी एक मैटर के ऊपर। ओके। अब ये क्या मैटर था? आई 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 मीन, ये वो आपको चैनल्स आपको नहीं बता सकते हैं कि जब आपने कभी उनका इंटरव्यू करेंगी रिटायरमेंट के बाद। और चीफ साहब ने उनकी ट्रांसफर ऑर्डर कर दी, उन्होंने रिफ्यूज की। और उसके ऊपर उनको कहा गया कि आप फिर इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये आर्मी का डिसिप्लिन जो है। और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है नादिया कि एक तो कोर कमांडर मंगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, मतलब आर्मी के टॉप 3 और 4 जो फील्ड की मुशर्रफ वाज पोस्ट। देयर, राइट? जी, बिल्कुल। मुशर्रफ भी वाज कोर जी, कमांडर। मुशर्रफ भी थे, बिल्कुल कोर कमांडर मंगला। अच्छा, नंबर 2, ये एक नेक्स्ट आर्मी चीफ की रन में होते अगले राइट। साल। राइट। तो जब ये लिस्टें शिस्टें बननी थी, तो इसका मतलब मैं बड़ी सीनियर लेवल पे थे। अब इसका पैरेलल है जुडिशरी के अंदर। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अभी इस साल चीफ जस्टिस बनना था। ठीक है? जी बिल्कुल। ये जी। तो अगले साल का मामला है ना, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इजाज साहब ने तो, जस्टिस इजाज ने तो अभी चीफ बनना था। वो उनको भी जो कहा गया, आई डोंट नो कि क्या मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थेरीज हैं, कि जी उनको फोर्स किया गया इस्तीफा दे दो, या ये उन्होंने खुद दे दिया, इन्होंने कहा मैं नहीं चलूंगा। ये कि उन्होंने भी कहा कि अगर उनके खिलाफ रेफरेंस आता है जो कि कोई केस में उनका कोई अलेजिड मिसकॉन्डक्ट था, तो उनको पता था कि ये मौजूदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उनको निकाल देगी, तो गालिबा ओके। उन्होंने बचत जानी। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन का जो टिल्ट है और जो उनके फैसले रहे हैं पैनामा केस से लेकर और बड़े दीगर, वाजे रहे। बड़े वाजे बहुत। रहे। अब आप बहुत। देखेंगे, दो अहम इंस्टीट्यूशंस हैं। हम तो, ये एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। यानी कि अब हम किसी जिसे कहते हैं हवा में काइट फ्लाइंग नहीं कर रहे, हम स्पेकुलेशन नहीं कर रहे। हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एविडेंस है, मटेरियल है, जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि जो इदारों के अंदर तकसीम कितनी शदीद है। इसका और मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि रजा हमें बता नहीं रहे, लेकिन उनको पता है कि वो क्या मुद्दा था जिसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल साहब को पहले ट्रांसफर और ना एक्सेप्ट होने की सूरत में उन्होंने अपने आप को अर्ली रिटायर कर दिया। देखिए, तो बता हाँ, दें। नहीं, बता देखिए, देखिए, नहीं, मैं देखिए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहता। मैंने 3 4 बातें सुनी है और उनको हम्म। दोहराने का कोई फायदा नहीं है। असल बात यह है कि आर्मी का डिसिप्लिन बड़ा सख्त होता है। चीफ चीफ होता है, कोई भी हो, ठीक है, और उसको जो उससे डिसएग्री करे फिर उसको घर जाना पड़ता है।
अब यहां पर ये है कि आपने देखा कि एक शख्स जो है वो अपनी आइंदा मुमकिना टॉप प्रमोशन जो है, और आर्मी चीफ से तो पावरफुल ओहदा कोई नहीं है पाकिस्तान में, जी। वो भी नजरअंदाज और कुर्बानी दे रहा है। ठीक है ना? हम्म। तो क्या ऐसा क्या ऐसा नजरिया होगा, क्या वही। ऐसी लगन होगी, क्या हम्म। ऐसी सोच होगी कि आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे दें? तो मैं इससे आप और नाज़रीन खुद समझ सकते हैं। ठीक है ना? इसमें मजीद स्पेल So आउट is करने there की। sort of some sort of purging also going on within the जी, institution? जी, पर्जिंग हुई है ना नादिया। देखिए, सैकड़ों अफसरान जो हैं उनके बारे में इतलात आई हैं, 150 के करीब, आज जिनके खिलाफ किसी ना किसी लेवल पे कोई कार्रवाई हुई है। कुछ लोगों को नोटिस हुआ होगा, कुछ को निकाल दिया गया होगा, कुछ को इंक्वायरियां जारी हैं, लेकिन ये ज्यादा लोअर रैंक्स पे थे। ओके। ओके। आज तो सीनियर रैंक्स के ऊपर, यानी जी। कि देखिए ना, आर्मी जब हम बात करते हैं तो आर्मी का मतलब भी जैसे कि बाकी होता है कि हम उसमें लीडरशिप की बात करते हैं, कमांडर्स की बात करते हैं, उसके हम्म। बाद जो सीनियर मतवक्को कोर कमांडर। अच्छा, फिर इससे पहले आपने देखा 9 मई को लाहौर के कोर कमांडर जो हैं वो भी हम्म। निकल गए। ये दो कोर कमांडर्स, कितने, 9 होते हैं टोटल, और बाकी 8 9 अहम कोर कमांडर्स होते हैं। लाहौर भी बहुत अहम कोर है, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है हाँ, भाई। बिल्कुल। सबसे सबसे अहम होता है कोर कमांडर लाहौर, बाद में हमेशा वो तरक्की करता है जो भी होता है। तो ये दो आपके सामने एक साल के अंदर अंदर निकले हैं। इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रगल जो है जनरल आसिम मुनीर की, वो हम्म। अपने इदारे को भी अंदर जो क्लीन अप या उसके ऊपर फुल कंट्रोल लेने की एक स्ट्रगल भी है। और वो अच्छा। उसमें उसमें खुद आर्मी का जो पॉलिटिकल रोल है वो अब एक लाइबिलिटी भी बना है। मैं समझता हूं उनको इसके ऊपर भी सोचना होगा कि जिस हद तक उनके प्रेडिसेसर्स जनरल आसिम मुनीर के, जनरल बाजवा और जनरल फैज और दीगर लोग, जिस हद तक वो सियासत में इन्वॉल्व हो गए थे, जिस हद तक वो प्लानिंग करे थे कि जी मैं 6 साल चीफ रहूंगा, फिर जनरल फैज चीफ बनेंगे, इतनी देर में इमरान खान वजीर आजम रहेंगे। अब ये बातें तो आ गई हुई है ना, 10 साल मंसूबा वगैरह वगैरह। तो आर्मी हम्म। को कुछ सोचने की जरूरत है कि आप ये काम ना करें, और अगर आज आप ये कर रहे हैं तो इसको रोक लें, छोड़ दें इसको। और दैट टेक्स अस बैक टू इमरान खान के साथ कोई ना कोई मसालियत या चीज कि आप इतनी ज्यादा पॉलिटिसाइज ना कर दें इंस्टीट्यूशन को। जी। अच्छा, लेकिन एक और चीज है, देखिए आपने, क्योंकि अभी आपने कहा कि सैकड़ों ऐसे लोअर रैंक्स में भी ये सारी खबरें जी। सामने आई, दो कोर कमांडर हमारे सामने हैं, लेकिन जो रिटायर्ड हैं, जैसे जनरल फैज का अगर मैं जिक्र करूं, बड़ी अहम पोस्ट के ऊपर रहे, उनके खिलाफ एक तो क्लीन चिट एक तरह से मिल गई उनको, इंक्वायरी कमीशन जो फैजाबाद धरना था, लेकिन दूसरी जानिब टॉप सिटी वाला जो प्रोजेक्ट है जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुत्तसिल है, उसमें उनके खिलाफ इंक्वायरी, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? डू यू थिंक कि ये भी क्योंकि जनरल फैज क्लोज समझे जाते थे इमरान खान से, क्या इसलिए की जा रही है? आ, नादिया, मैं क्या इस पे कहूं? सब अब आप कुछ कहते हैं। नहीं, देखिए, बात यह कि जनरल फैज की जो है, अब आप देख लें कि उसमें मसला ये है कि जनरल फैज के ऊपर जो केस है वो करप्शन का बनाया गया है। ठीक है ना? और उसमें एक प्राइवेट कंप्लेनेंट है, टॉप सोसाइटी वाला, जिसने के जो कि अग्रीव पार्टी है, और जनरल फैज ने बिल्कुल, अगर उनकी बातें दुरुस्त हैं, आधी बातें भी दुरुस्त हैं, तो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जो कॉन्डक्ट है उसमें ये काम गलत किया है। लेकिन बात यह है कि उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो इदारे की मर्जी के बगैर नहीं होती, जैसे नहीं हो कि। सकती। अच्छा, अब फैजाबाद धरने का जो बड़ा दिलचस्प मामला है कि वहां पे तो बिल्कुल उनको क्लीन चिट दे दी गई है। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो जो सियासी किरदार है, उन्होंने कहा जी हमारा कसूर था। शायद खाकान ने कहा मेरा कसूर है, शायद मुझे सजा दें। शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब था, मेरे साथ करें माई बाप जो करना है, लेकिन इदारे को ना कुछ कहें। तो बात यह कि फैजाबाद की पॉलिसी जो थी वो गालिबन अब ये साबित हो रहा है कि वो इदारे की पॉलिसी थी।